एस्टन का पार्ट में। हाँ जी भाई। हेलो। जी भाई। जी सर, मैं फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रहा हूँ। जी। जी, मैं गालिब सर और आपको सुनता रहता हूँ, और मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले मैं एक पॉइंट आपसे क्लियर करना चाह रहा हूँ। आप उसका जवाब अगर देंगे तो मैं। जी सर, अगर पता होगा तो दे देंगे जवाब। जी सर। जी, तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे आप बताते हैं कि इस्लाम में ये मतलब सच्चाई नहीं है, और ये मजहब कुरान में बोंगिए हैं, तो ये तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इससे आप लोगों को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि मुस्लिम्स जो हैं कि वो इस मजहब को छोड़ दें और मुल्हिद हो जाएं, और या रेशनैलिटी में आए। ये पॉइंट मैं क्लियर करना चाह रहा था कि वो मजहब को छोड़ने का आप बता रहे हैं। आइडियल आइडियल काम यही है कि अगर वो मजहब को छोड़ देंगे तो जिंदगी दुनिया बेहतर होगी। वो हमारा दोस्त है, वो कहता होता है इस्लाम छोड़िए इंसान बनिए। लेकिन चले, ये हम नहीं कह रहे कि, मैं कम से कम ये नहीं कह रहा कि मुल्हिद बन जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास ऐसे भी बड़े लोग आते हैं जो कहते हैं कि हम बड़े कट्टर मुसलमान होते थे लेकिन अब हम बड़े धीमे किस्म के मुसलमान हो गए। हमारे लिए अब वही बन जाए तो बड़ी बात है। मैंने अक्सर कहा है कि अगर मुसलमान जो है ना, गांधी साहब वाला मुसलमान, जो कि मेरी ओपिनियन में गलत है, लेकिन वो वो वाला इस्लाम भी अगर बन जाएगा ना, तो अगर सारी दुनिया के मुसलमान, लेट्स जस्ट से गांधी साहब के मुसलमान होते, सारी दुनिया के मुसलमान, तो शायद आपको ये इल्हाद की इतनी छलांगे मारते हुए नजर ना आते, क्योंकि किसी को कोई नुकसान नहीं है, ठीक है आपने बात कर दी। तब प्रॉब्लम भी ये होनी थी कि तब लोगों को इतना गुस्सा भी नहीं चढ़ना था कि कोई आ भी जाता इस तरह की बात कर भी लेता। तो गोल जो है, गोल असल है, गोल के मुआशरे से शिद्दत पसंदी और ये जो मजहब का जो अमल दखल है ना, सेकुलरिज्म फॉर एग्जाम्पल, इतने लोग हमें रमजान में आके कॉलें करते हैं, बताते हैं यार, अभी एक इतना बड़ा मैंने ईमेल शेयर की, इतना बड़ा यूट्यूब चैनल था उस बंदे का, उसने इस्लाम छोड़ दिया। वो पहले तो इस्लाम की तारीफ में दाई था वो, अब वो कहता मैं नहीं लोगों को बता सकता कि मैं मुसलमान छोड़ दिया। वही बंदा जो पहले इस्लाम की इतनी खदमत करता रहा, क्यों नहीं, क्योंकि उसकी जान को खतरा हो जाएगा। ये रवैये हैं मुसलमानों के, जिनको हमने आहिस्ता आहिस्ता नीचे करना, ये हमारा पहला मिशन है। तो आपका बेसिकली मकसद मकसद है शिद्दत पसंदी को मुस्लिम्स में कम करना, ना कि उनको मजहब से हटाना और मुलिद बनाना। ये नहीं आपका वो भी, मकसद नहीं है आपका। नहीं वो भी आप बीच में डाल सकते हैं, ऐसा भी कोई नहीं मुझे, लेकिन मैं उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं हूं। मेरा असल इंटरेस्ट ये है कि मजहब के तोड़ को, मजहब का जो असल है उसको रोका जाए, उसको कम किया जाए, उसको तोड़ा जाए, कम क्या किया जाए, उसको तोड़ दिया जाए, मजहब के असर और रसूख को। हमारी जो ओपिनियन है वो सेक्युलर है। हाँ, वो लोग फिर जब आप उसमें खरोदते हैं, आप उसमें और छलांगे मारते हैं, तो ये मेरा सेक्युलर इंसान की यही है कि वो अपने ख्यालात का इजहार कर सकता। तो मेरे हिसाब से मैं ये कहता हूँ, ठीक है आपने नहीं इस्लाम बदलना, ना बदले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। नहीं, तो फिर यही तो है ना, मतलब आप बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं ना कि मजहब, तो फिर आप मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि गांधी वाला उन वाला जो इस्लाम है वो लोग अपनाएं, और अ, मैं ये जो कह रहा हूं शिद्दत कि पसंदी है ये। मैं कह रहा हूं वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर सोल्यूशन होगा बनिस्बत इसके कि लोग खादिम रिजवी वाला इस्लाम अपनाएं। मेरा जो मोटिवेशन है ना, मैंने पहले भी बड़ी दफा बताई कि मेरी मोटिवेशन तब शुरू हुई थी जब इन्होंने 2017 में याज निजामी वगैरह को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, फिर मशाल खान को इन्होंने बड़ी बेदर्दी से मारा। उस वक्त मैं मुलहिद, उस वक्त भी 10-12 साल से मुलहिद था मैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा रहा था। मैं किसी ख्वाबों की दुनिया में रहता था कि नहीं हाँ जो जीता करता करने दो, नमाज पढ़ने, मुझे तो नहीं कोई फर्क पड़ा रहा। मैं तो क्लबों में भी जा सकता हूँ और नमाज नहीं पढ़ता, मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। तो मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरी इंटरेस्ट की वजह ये थी कि इस्लाम की वजह से जो शिद्दत पसंदी है उसको हमें कम करना। और उस वक्त मैं जवान थोड़ा और जब और बंदा थोड़ा जब जितना यूथ में होता है उतना तब वो ज्यादा उसके ऊपर बात कर रहा होता, उसको हुब्बुल वतनी भी ज्यादा होती है। तो मुझे इसमें भी बहुत ज्यादा था कि मैंने इस्लाम को, पाकिस्तान को बेहतर करना है, मुझे पाकिस्तान से भी वो एक जो एक होता है ना गैर मामूली प्यार, वो भी था। अब तो खैर मुझे कोई प्यार मोहब्बत वगैरह ये चीजें, जो बंदा बड़ा होता है तो उसको पता चला ये ऐसी बेवकूफियां, ये बॉर्डर्स वगैरह जो है इंसानों ने बनाए हुए हैं और उसकी कोई वो नहीं है असल में की। क्योंकि मेरा पॉइंट सर ये था ना कि अगर आप तो इस्लाम को अगर उसको आप लोगों को ये चाहते हैं कि वो मुलिद हों तो इस्लाम को छोड़ें, लेकिन मैं आपको ये पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि इस्लाम से जो मुस्लिम्स हैं, खासकर जो यंग जनरेशन है, उनको बेनिफिट्स बहुत हो रहे हैं। तो ये मुस्लिम कभी भी मुलिद नहीं होगा, और वो कभी भी आपकी तहरीक में
आपको आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि आप अगर देखें इस्लाम की वजह से सोशली, फिजिकली, इकोनॉमिकली और सबसे बड़ा बात के जो आखिरत में जन्नत का जो बताया जाता है, जो कंसेप्ट है, तो सोशली भी उसकी वजह से कभी भी मुस्लिम इस्लाम को नहीं छोड़ेगा। और रेशनल तो वो है ही है, क्योंकि अगर आप देखें तो मोस्टली जो यंग जनरेशन है वो साइंस ही सब्जेक्ट लेते हैं 10th के बाद। अगर आप देखें तो वो रेशनल तो है ही है, लेकिन वो इस्लाम को इसलिए रखता है अपने साथ, चाहे उसमें कितनी भी आप कह लें कि उसमें बोंगियां हैं, हालांकि मैं नहीं मानता हूँ कोई बोंगी है, वो मेरा ईमान है, लेकिन अगर आपकी बात ही मान लें, लेकिन फिर भी उसमें इतने सोशली बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप देखें कि सोशल में उसका वकार अच्छा होता है, जो नमाज पढ़ता है, जो उसको लोग अच्छा समझते हैं, वो होता है। फिर फिजिकली आप देखें कि अगर 5 टाइम बंदा नमाज पढ़ने जा रहा है मस्जिद में, उसका फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है, अगर उसको ले, मेंटली फिर उससे वो अच्छा होता है। फिर इकोनॉमिकली उसमें उससे लोगों के कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, इकोनॉमिकली उसको बेनिफिट है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो है ही है कि आखिरत में उसको जन्नत का कंसेप्ट है। तो आपकी तहरीक से तो वो मतलब नहीं जुड़ेंगे ना, मेरा ये कंसेप्ट। चले, आपने इसके ऊपर पूरे स्टेटिस्टिक्स हैं, गैलप का बड़ा डिटेल में इसका ये मैं अक्सर शेयर करता होता हूँ। अभी स्टडी हुई थी यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी की ईरान में, कि ईरान में 31% के करीब लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं। 31% के करीब। यही हाल हमें मिलता है, यही हाल हमें मिलता है। सॉरी, आपका शोर आ रहा, म्यूट कर लें अपने जी आप जी, को। ये यही हाल हमें मिलता है इसमें, ठहरे मैं आपके सामने खोल ही देता हूँ। अरब पैरामीटर रिलीजन, अरब स्टैंडिंग द बैक ऑन रिलीजन। मुसलमान जो है ना, शायद आपने मेरा ख्याल अभी अभी देखना शुरू किया, आपको बिलाल फिलिप, जाकिर नाइक, यासिर कादी, हर बंदे का बयान मिल जाएगा इस बात पे कि मुसलमान बड़ी तेजी से इस्लाम छोड़ रहे हैं। ये राइज ऑफ नॉन रिलीजियस है। ट्यूनीजिया में आज से 8 साल पहले 15% लोग रिलीजियस थे, अब ये नंबर बढ़ के 32% की तरफ हो गया, यानी इल रिलीजियस हो गए, नॉन रिलीजियस हो गए। लिबिया में ये 10% था, ये अब 28% के करीब चला गया। अल्जीरिया में 8% था, अब ये 13% के करीब चला गया। लेबनान में तकरीबन कमोबेश उतना ही है, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी 1 परसेंटेज पॉइंट पड़ा। मोरक्को, इजिप्ट, सूडान, पैलेस्टाइन, इवन फलस्तीन, जॉर्डन, इराक, यमन, हर मुल्क में आप देखें इररिलीजन जो है ना, एथियज्म जिसे कहते हैं, या इररिलीजन, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन रिलीजन, वो फैल रहा है। तो या, और मैंने जैसा आपको बताया, आप इसको सुन लें, जाकिर नाइक को सुन लें, यासिर कादी को सुन लें, आप जिस मौलवी को आपने सुनना है, आलिम को, वो आपको बता देगा कि इस्लाम बड़ी तेजी से लोग छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये एक बात ये है। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि मजहब, इस्लाम में कोई ऐसी बोंगियां नहीं है, लोग एफएससी में साइंस लेते हैं वो एफएससी में साइंस तो लेते हैं मेरे भाई, लेकिन जब वो कुरान को नहीं ना पढ़ते हैं, कुरान की ये जो आयतें हमने खोल खोल के रखी हुई हैं, जैसे मुझे अंदाजा है आपने हमारी वीडियोस को ज्यादा नहीं सुना, आप उन कुरान की आयतों को साइंटिफिक एरर्स मिस्टेक गूगल में डाल दें, साइंटिफिक एरर्स इन द कुरान, यूट्यूब पे आपको हर जबान में आयतों पे आयतें मिल जाएंगी, जिनकी छलांगे मारना आलमों के लिए नामुमकिन है। मैंने आज ये शेयर किया था, और मैं अपने अंग्रेजी के शो में तो बड़े अरसे से कर रहा हूँ, मेरे कोई 1000 से ऊपर मैसेजेस इस तरह के आ चुके हैं, जिनमें लोगों ने कहा कि हम आपको सुन के, आपकी किताब पढ़ के इस्लाम छोड़ चुके हैं। ये अभी एक ईमेल आई थी, कल आई थी, परसों आई थी। इसमें ये भाई का यूट्यूब चैनल है, 80,000 से ज्यादा इनके फॉलोअर है, दाई थे, इतनी बड़ी इनकी दाढ़ी थी, और इन्होंने 1-2 बच्चे भी ऐसे छोटे छोटे छोड़ दिए जो इनकी बेस के ऊपर इस्लाम की प्रोपिगेशन करते हैं, इस्लाम में साइंस है वगैरह वगैरह, तो इन्होंने भी इस्लाम छोड़ दिया। ये एक लड़का भी आया हुआ था, ये हमारे पास आता होता था आज से साल पहले, बहस करता था हमसे इस्लाम के ऊपर। वो उसने अब आके कहा कि ये प्लीज हारिस भाई मेरी वीडियोस डिलीट कर दें, मैं मुझे अब अपनी बातें सुन के हंसी आती है, मैं बोंगिया मारता था, अब तो मुझे अपनी बातें सुन के हंसी आती है, तो मैं इस्लाम छोड़ चुका हूँ। इस तरह के बेतहाशा लेटर्स मैं हर हफ्ते शेयर करता हूँ लोगों को। ठीक है, आप ये कह सकते हैं तादाद सैकड़ों में होगी, मुश्किल से हजारों में होगी, लेकिन जब आप ये इसको, वो कहते हैं ना स्नोबॉल इफेक्ट, के एक छोटा गेंद वो नीचे जाता जाता है, वो बड़ा होता जाता है, तो यही दुनिया का हमेशा से म्यार रहा है। इसमें ये आपको गोली कराई गई है कि इस्लाम अबद तक कायम रहेगा, क़यामत वाले दिन तक कायम रहेगा, इमाम मेहदी आएंगे, हज़रत ईसा आएंगे, लड़ाइयाँ होंगी, तो ये वो कहानियां कराई हुई हैं आपको।
दुनिया की हम एंथ्रोपोलॉजिकली जब हम दुनिया की तारीख को पढ़ते हैं तो हम यही देखते हैं कि हर मजहब तकरीबन 2-2.5 हज़ार साल के बाद नापायद हो जाता है। और इसमें अब तेजी आ रही है इस रवाज में, क्योंकि साइंस जिस तेजी से आगे जा रही है उस दिन, क्योंकि साइंस में भी गैप था। 2000 साल पहले भी लोग खोते गाड़ी पे सफर करते थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक भी लोग खोते गाड़ी पे ही सफर करते थे। फिर 18वीं सदी आई, लोगों ने रेलगाड़ी में सफर किया, फिर गाड़ी में आ गए, फिर जहाज में आ गए। यानी ये एक एक नस्ल के अंदर इतनी तेजी से तब्दीली आ रही है, जिसकी वजह से लोगों की सोच में भी बड़ी तेजी से तब्दीली आ रही है। तो इसलिए मजहबों की जो तदफीन का जो अमल है वो बड़ी तेजी से आगे जा रहा है। ये अभी आपकी जज्बाती सिचुएशन है, ये आपके आलमों को पता चल चुका है इस बात का। अभी इंजीनियर मिर्जा साहब की वीडियो आई नहीं थी कि आपने 11,000 वोल्ट को हाथ लगा देना है। आप तो कहते बाबे ये बताते हैं आपको कि कब्र से बाबा निकला, उसने 2 बाबों की सुलह कराई, वो बाबा कब्र में वापस चला गया। तो इस तरह की बातें वो कहता है। एथियस्टों से क्या पंगा लेंगे आप? एथियस्ट आपके सामने लोंडी खोल देंगे इखलाकियात के मामले में। एथियस्ट आपको बगैर सतूनों के आसमान हमने खड़ा कर दिया है, पहले जमीन बनाई फिर आसमान बनाया, इस तरह की बातें, कुरान की आयतें आपको खोल खोल के आपके सामने रख देंगे। आप ये बाबे क्या, सर, हमें क्या जवाब देंगे? हेलो जी सर, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि जो इतनी भी आप बात कर रहे हैं वो एक डिबेटेबल इशू है। मैं उस पे आपसे अभी बात उस डिबेट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो स्टैटिक्स दे, लेकिन अगर हम पाकिस्तान का जो मुआशरा है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है कि लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं और वो मुल्हिद हो रहे हैं। ये हो रहे हैं ना, पाकिस्तान में ये कंसेप्ट नहीं है। ऐसे है ना, किसने कहा नहीं है आपको? अगर आप आप ये मेजोरिटी देखें तो ऐसा नहीं है। ओहो, मेजोरिटी तो जाहिर बात है भाई, 90% को 94% मुसलमान है पाकिस्तान में। तो आप क्या समझते हैं कि वो हम आपको एकदम से कल दिखा देंगे भाई देखो जी 80 क्योंकि फीसद पे ही आ गए हैं? ऐसे तो नहीं होगा क्योंकि ये आपको। बेनिफिट्स बहुत है ना सर, बेनिफिट्स बहुत है ना, आप उसको कैसे काउंटर करेंगे, उन ये भी बड़ी मोमेंट्स को मजे की आप ये बात है। कैसे बताएंगे? नहीं, बेनिफिट्स नहीं है ना, सोशली यही तो बेनिफिट, बात नहीं है, नहीं है ना। हाँ हाँ, सोशली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, ये जो आपकी बताया बात मैंने सही आपको। है। ये आपकी बात सही है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में किसी बंदे को मुल्हिद होके फायदा कोई नहीं, अपनी जान का दुश्मन ही बनाएगा ना वो कहेगा यार ये क्या है। बिल्कुल, लेकिन यही मैं कह रहा हूँ सर। हाँ, हाँ, लेकिन ईमान एक ऐसी चीज है कि जब ये चला जाता है तो फिर ये वापस नहीं आता। जब आपको ये पता चल जाता है कि ये कुरान में बातें बोंगियां लिखी हुई हैं, आप नहीं मानते कोई बात नहीं, लेकिन जब एक बंदे को ये एहसास हुआ था, मैं भी मुसलमान ही था ना, तो इस तरह के हजारों मैसेजेस आ चुके हैं, मैं देख लिया। उनको जब ये इस चीज का एहसास हो जाता है कि ये बात गलत है, झूठी है, तो फिर वो अपने आप को जूतियां मार के दोबारा ईमान नहीं जिंदा कर सकता। हाँ, अगली जनरेशन को आप कर सकते हैं, उसकी ब्रेन वॉशिंग दोबारा से स्टार्ट करें, बेटा मेरी तो लादीनियत में अजीब से जिंदगी गुजर गई, पाकिस्तान में मुझे लोग जूतियां मारते थे, मैं अपने बच्चे की जिंदगी बेहतर कर दूं, ये आप कह सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हमने बड़े लोगों से बात की, वो भी कहते हैं कि नहीं, हम मजहब की जंजीरें हमने तोड़ दी, हम अपने बच्चों को भी नहीं रखनी, चाहे हम पाकिस्तान में क्यों ना रहते हो। तो ये मेरे भाई इनके जनरेशन एक आधी नस्ल लगती है, आप देखें बड़ी तेजी से काम बढ़ेगा। चले, आई हैव टू रैप दिस अप। चलिए ठीक है सर। तो लास्ट में मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूँ सर कि अगर आप वाकई लोगों को ये करना चाहते हैं तो आप फिर जो बड़े जैसे इंजीनियर मिर्जा है, तारिक मसूद है, इनसे डिबेट करिए ना, तो फिर नहीं हम करते भी वो देखेंगे भाई, कि ओ भाई वो क्या नहीं सच्चाई करते, है, क्या ओ भाई सच है, वो नहीं क्या करते, झूठ वो नहीं करते ना, वो नहीं करते ना। वो मैंने की भी, मुफ्ती उस्मान फारूक से की भी, उनके 2 लाख फॉलोअर्स अंग्रेजी में और उर्दू में बात करते हैं। मुफ्ती अबू ले से मैंने बात की भी, हमजा बासी से की भी, अभी डैनियल हकीकतू से अंग्रेजी में किया। आप उसको देख लें कि डैनियल हकीकतू ने इस्लाम की कैसे धज्जियां उड़ाई हैं, उसने कहा कि लोंडिया शोंडिया होना क्यों जरूरी है वगैरह वगैरह। तो आप देख लें जाके। तो ये डिबेट से मैं करता रहता हूँ। अब इंजीनियर साहब ने किसी से डिबेट करते तो मैं अब क्या करूँ? ये लोग हमें आके कहते हैं जाकिर नाइक से डिबेट करो, जो नए नए होते हैं, जिनको पता ही नहीं है, उनको आलमों के नाम भी नहीं पता होते। तो वो कहते ओ जाकिर नायक तो करता ही नहीं किसी से डिबेट, वो तो करता ही नहीं किसी से। वो तो कहता है कि अगर 1 लाख बंदा तुम इकट्ठा नहीं कर सकते तो मैंने तुमसे बात नहीं करनी। तो भाई हम तो डिबेटों को कर करके तो फारिग थके हुए। अब आजकल उसको गालिब के शौक चढ़ा हुआ, देख लेना भाई, गालिब की डिबेट्स होंगी लेकिन भी फिर। आप जिस बात को बोंगियां बोलते हैं ना, वो एक्चुअली वो मोमेंट्स जो आज की जनरेशन है वो जानते भी हैं, कुरान उन्होंने पढ़ा भी है और तर्जुमे से भी पढ़ा, मैंने खुद पढ़ा है, हम जानते हैं। आपके अकॉर्डिंग वो बोंगी है लेकिन हमारे अकॉर्डिंग नहीं है ना, हम तो नहीं, वो उसको सच आप मानते हैं ना। वो मानते हैं ना, सच मानने से सच हो नहीं जाता। आपने उसको उसका तहकीकी जायजा लिया या नहीं लिया? आपने आपने तहकीकी जायजा नहीं लिया आपने उसका। आपने अगर अब आप मेरे से ये बात कर रहे हैं कि मैं आपको ये कहता हूं, तो फिर मुझे आपके सामने ये आयतें खोलनी पड़ेंगी। मैं फिर आपसे पूछूंगा कि अगर आपने इसको पढ़ा है तो मुझे बताएं इसका, इन आयतों का क्या मतलब है। खोलूं आपके सामने सूरज सूरज चांद के मदार को, सूरज के मदार का दिन और रात से क्या ताल्लुक है? खोलूं आपके सामने?
फिर देखिए आप कुछ जिद कुछ तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये तो कुछ तो मैं भी बता सकता हूँ आपको, लेकिन सब नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ तो मैं भी तर्जुमे से चलें, पढ़ा है और मैं आप मुझे आपको फिर ये बता भी बताएं, सकता हूँ। आप मुझे फिर ये बताएं कि ये सूरह 39 वर्स 5 है, इसमें कहा कि ही क्रिएटेड द हेवंस एंड अर्थ इन ट्रूथ, कि वो दिन को रात में बदलता है, रात को दिन में बदलता है, और उसने सूरज और चांद को एक मदार में घूमने के लिए रख दिया। चैप्टर 30। अब सूरज और चांद के मदार का दिन और रात से क्या ताल्लुक है, इसको चेक कर लीजिए, चैप्टर 39 वर्स 5 है। बेशक ये हम इसको वीडियो सूर- जब चढ़ेगी आप इसको देख लीजिएगा। चैप्टर 14 वर्स 33 में अल्लाह और में फरमाते उसने हैं कि, सूरज, हाँ हाँ जी जी बोले बोले, बताइए। चैप्टर जी आप क्या 14:33 में, बताए, हाँ चैप्टर क्या बताया 14:33 उन्होंने। में अल्लाह ताला जी कहते हैं कि उसने सूरज और चांद का मदार बनाया है, जो अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं, और उसने तुम्हारे लिए दिन और रात बनाए हैं। मुझे बताएं दिन और रात का सूरज और रात को से क्या ताल्लुक है? सर, मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने सूरज और चांद बनाया है और वो अपने मदार में घूम रहे हैं, जैसे कि वो रोटेट करते हैं। आप भी जानते हैं कि सूरज भी अपने ऑर्बिट में घूमता है और उसका दिन मून और भी रात से अपने क्या ऑर्बिट में ताल्लुक है? घूमता उसका दिन और रात से है। क्या दिन रात ताल्लुक मतलब कि दिन रात मतलब जब आज अपना घूम जाती है, तो वो तो एक एक पोएटिक अंदाज में, आप जानते हैं कुरान में ज्यादातर बातें पोएटिक अंदाज में की गई हैं, मतलब उसको डायरेक्ट नहीं बताया गया। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं दिन रात, तो फिर वो जैसे मतलब अगर सूरज अर्थ जो है है? सूरज यानी के इर्द अगर घूमती है, हम वो ये क्यों रात ना आ माने, जाती है जब। आगे पॉइंट, जी हम ये क्यों ना माने कि उस जमाने के लोग ये मानते थे कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है और उसी जबान में बात की जा रही है। अगर ये यहाँ पे एक अल्लाह में ये बात कर देता ना छोटी सी, कि जमीन अपने महवर के गिर्द घूमती है, धजियां उड़ जानी थी उस जमाने की साइंस की, धजियां। और ये 13 आयतें हैं, अगली ये देख लें, चैप्टर 16 16वीं की 12वीं आयत है, ही हैज सब्जेक्टेड फॉर यू द नाइट एंड डे, वही जबान, एंड द सन एंड द मून। इसमें तो वो और भी नहीं है, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दिन और रात बनाया और सूरज और चांद बनाए, एंड द स्टार्स आर सब्जेक्टेड बाय हिज कमांड। और इसमें सितारे भी डाल दिए, इसमें एक चीज एक्स्ट्रा डाल दी, सितारे भी डाल दिए। चैप्टर 21 वर्स तो 32 उसमें भी यही है, ही हैज ये तो क्रिएटेड सीधी ये। बात की जा रही है, ये तो सीधी बात की जा रही है ना सर, कि अल्लाह ताला ने आपके लिए दिन और रात बनाए हैं जैसे कि है, आपने उसके लिए सितारे बनाए हैं जैसे कि है, तो इसमें मतलब हाँ इसमें चले, लगे हैं तो इसमें मदार का जिक्र नहीं हुआ, तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि दिन और रात और सितारे और सारों को उसमें जिक्र कर दिया। ठीक है, चलो मान कंसेशन दे दो, मैं इसको बहुत कंसेशन देने के चक्कर में, इट इज ही हु क्रिएटेड द नाइट एंड द डे एंड द सन एंड मून, ऑल इन एन ऑर्बिट आर स्विमिंग। हर चीज अपने ऑर्बिट में घूम रही है, उसी ने दिन और रात को बनाया। अब फिर बता दें, यहां पे जमीन को भी अगर मेंशन कर देते, पूरी मजे की बात ये, पूरे कुरान में सूरज के मदार का, जिसका हमारी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सूरज के मदार का, जो मिल्की वे के गिर्द जो मदार है ना सूरज का, उसका हमारी जिंदगी पे कोई वैल्यू नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, ना उससे सीजन आते हैं, ना उससे कुछ भी नहीं होता उससे। सूरज के मदार का कोई 20 दफा जगह पे जिक्र हुआ, जमीन के मदार का एक जगह पे भी नहीं हुआ। तो हम ये क्यों लेकिन ना मान लें कि इससे उस जमाने अगर के अगर लोगों को, एक सेकंड, हम ये क्यों ना मान लें कि उस जमाने के लोगों को नहीं पता था सूरज के जमीन का भी मदार है, तो इसलिए उसका जिक्र नहीं हुआ। ये लेकिन एक्सप्लेन कर रहा अगर जी। जी, अगर जिक्र नहीं भी हुआ है तो फिर इससे क्या क्या प्रूव होता है? अगर जिक्र उससे नहीं भी प्रूव ये हुआ है होता तो है, क्या हो गया जिक्र? उससे प्रूव ये होता है कि सूरज और चांद के मदार का जिक्र हो रहा है, जो उस वक्त का वर्ल्ड व्यू था, उसके हिसाब से दिन और रात को बयान किया जा रहा है, जो कि उस जमाने का वर्ल्ड व्यू था। नहीं, ये आयत ये तो नहीं अगर बताती है कि मैं बताता हूँ, सूरज मैं चांद बताता हूँ, जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमता है तो उससे दिन रात होते हैं, ये आयत ये तो नहीं बताती है ना यही कि बता रही है नहीं, चांद तो घूमता उसका है और कोई सूरज के ताल्लुक इर्द नहीं है। गिर्द। हाँ हाँ, तो उसका और कोई ताल्लुक नहीं है, दिन और रात का 11 जगह पे बताना। ये आप अभी सोच रहे हैं, इसको जाके ठंडे दिमाग से सोचिएगा। 11 जगह पे अल्लाह मियां ये बता रहे हैं दिन और रात और सूरज और चांद के मदार का, उसको दिन और रात से ही एक ही सेंटेंस में बार बार किया गया है। अगर आजकल की मिसाल अगर ये है कि इंसान दिमाग से सोचता है, तो अगर मैं आपको ये बता दूं ना कि आजकल मैं किताब लिख दूं कि सोच ही है जो तुम्हारे दिमाग से आती है, कल को नई कोई साइंस अगर डिस्कवर हो जाए, वो कहे कि दिल से भी आती है साइंस, हालांकि ऐसा है नहीं, क्योंकि दिल से भी सोच आती है एक। तो मैंने भी बात कर दी है कि दिन, तो अब इसको बड़े आराम से मेरे चाहने वाले इसको डिफेंड कर सकते हैं, वो कह सकते हैं कि हाँ भाई ये तो जिस अकली बात की हारिस कह रहा है कि सोच जो है वो दिमाग से आती है। नहीं, सिंपलर एक्सप्लेनेशन ये है कि इस जमाने में हम यही समझते हैं कि दिमाग से सारी सोचें आती हैं। तो यही आप ये कह रहे हैं, उस जमाने की सोच है, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है
कोpernicus रेवोल्यूशन से पहले हाइपेशिया ने एक ये नजरिया दिया था, लेकिन उसका मशहूर नहीं हुआ था नजरिया। हमें पूरी दुनिया में कोperniकल रेवोल्यूशन के बाद पता चला कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। उससे पहले किसी को भी नहीं पता था, उससे पहले लोग यही समझते थे सूरज चांद का मदार है। तो उसी का दिन और रात के हवाले से जिक्र होता था हर किताब में, और अब इस किताब में हो रहा, तो हम यही मानेंगे। और ये तो एक बात है, आप जाके मेरी किताब को डाउनलोड कीजिएगा, इसके अंदर आपको अगर ये आपको कन्विंस नहीं करती तो अल्लाह मियां ने पहाड़ को ऊपर से आसमानों की तरह ऊपर से ठोका मीखों की तरह, वो आपको कर देगी, क्योंकि आसमान पहाड़ ऊपर से आप मतलब पहाड़ नीचे से मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब कुरान में तो सब पोएटिक अंदाज में बातें बोली गई है ना, तो आप उसको ऐसे डायरेक्ट कोई ऐसे अपने हिसाब से अगर आप पॉइंट निकालेंगे तो फिर ऐसे तो हर कोई निकालेगा। इंजीनियर मिर्जा से आप बात करेंगे, वो अपने अकॉर्डिंग उसको पेश करेंगे। गलत है ना। तो फिर हाँ, तो गलत है ना, तो इसमें गलत है ना। जब हज कौन बोलता जब है, ये कैसे इस्तिंजा साबित हो? जब इस्तिंजा की बात करनी होती है, औरत की पिटाई किस तरह करनी है, वो पोएटिक नहीं है, वो बिल्कुल सही तरीके से जो औरत पे झूठा इल्जाम लगाएगा उसको 100 कोड़े, उसको 80 कोड़े लगाओ, उसमें तो कोई पोएटिकनेस नहीं है, साफ समझ आ रही है सबको। जो फुकाहा हैं, जो आम बातें हैं, उनमें तो बड़ी सिंपल बातें। औरत से अगर तुम्हारी बात ना, अगर तुम्हें औरत से डर हो तो पहले उससे बात करना बंद करो, फिर उससे बिस्तर अलग कर दो, फिर उसको मार लगाओ। ये भी बड़ी सिंपल सी बात है। वहां पे पोएटिकनेस इसमें नहीं होती, वहां पे पोएटिक नहीं सबको आ समझ आ सकता, जाती है। इसमें पोएटिक नहीं आ सकता ना, ये तो सीधा बताना ही पड़ता है हाँ, मतलब तो उसमें। ये भी फिर सीधा बता दो, फिर ये लोचे तलने की क्या जरूरत है कि दिन और रात, सूरज और तारे, सूरज और चांद का मदार है नहीं उसका, तो फिर ये इसकी क्या। इन्हीं लेकिन आप ये आयतों भी तो की देखें, सबसे बड़ी बात कि सूरज भी तो घूमता है मिल्की वे के अकॉर्डिंग, ये तो हम उसका हमें अब पता चल रहा उसका है, उस वक्त उनको चांद, कैसे उसका दिन और रात से क्या ताल्लुक है? ये सूरज मिल्की वे के नहीं। गिर्द नहीं ना बात हो रही। वही तो आपको कह रहा हूं, जब उस जमाने में ये माना जाता था कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं, और उसी हवाले से बात हो रही है सूरज और दिन और रात की, तो हम मिल्की वे की बात क्यों मान रहे हैं? जी मैं आपकी बात को समझ गया कि आप वो उसको बता रहे हैं कि इन्होंने अर्थ का क्यों नहीं बताया, लेकिन मैं आप दूसरा पॉइंट कह रहा हूँ कि उन्होंने जो बताया कि सूरज मिल्की वे के इर्द गिर्द घूमता है, तो मैं कह रहा हूँ मैं ये भी फिर तो बहुत पूछता बड़ी बात है उस टाइम के अकॉर्डिंग कि मैं फिर उन्होंने आपसे ये पूछ रहा हूं। बताया कि सूरज नहीं घूमता नहीं, है। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं। आप ये दावा कर रहे हैं ना कि वो मिल्की वे के गिर्द की बात हो रही है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि हम ये क्यों माने कि मिल्की वे के गिर्द इसका जिक्र हो रहा है? हम ये क्यों ना माने जो उस वक्त का नजरिया आम था कि जमीन के गिर्द सूरज घूमता है जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं? हम ये क्यों ना माने जो कि उस जमाने का नजरिया था? अब मैंने अगर आपको आज बात कर दी है कि सोच जो है दिमाग से निकलती है, हर सोच ही है जो दिमाग से निकलती है, ये ये आजकल आप का कैसे नॉर्मल कह रहे हैं व्यू कि है। उस टाइम का नजरिया था कि ये आप ये जो बात रिकॉर्डेड बता रहे हैं, हिस्ट्री में आपको आप कैसे पॉइंट यही है। कर रहे हैं इसको? हर हदीस आपके को पास कोई 100%। मानते हैं रेफरेंस? कि नहीं? हारिस इनसे हदीस का उस टाइम पूछना के ये लोग हदीस ऐसे को वो अभी मानते मानते हैं हदीस कि पे नहीं? आता हूं मैं, हजरत अभी आता हूं हजरत हदीस पे। मोहम्मद ने खुद तफसीर की है इन आयतों की, उनके अपने उन्होंने खुद तफसीर की है इन आयतों की कि इनका मतलब क्या है, तो वो फिर हदीस को यहाँ तो फिर ये आप मुनकर मुझे हदीस रेफरेंस बुक बता सकते हैं कोई हदीस? दिखाएं मैं ये उसे आपने खुद भी पढ़ना चाहूंगा, दिखाएं या दिखाएं। आप उस टाइम का कोई रेफरेंस या यार, हदीस आप अगर ये बताएं यार कि आप उस टाइम में इसमें हमें ऐसा नजरिया था आप या क्या पहले उससे ये पहले बताएं था? कि आप हदीसों को मानते हैं या नहीं मानते, क्योंकि आपने मुकर जाना है अभी। अभी पहले आप ये बता दें कि आप हदीसों को मानते भी हैं या नहीं। जी मैं हदीसों को मानता हूँ, लेकिन मैंने पढ़ी नहीं हुई है, तो मैं कह रहा हूँ कि पढ़ें। अगर आप ये बता रहे हैं कि उस टाइम का नजरिया ऐसा था, तो आप अगर मुझे रेफरेंस देंगे, मैं अपने अकॉर्डिंग उसको पढ़ के नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मैं बात कर ठीक सकता है, हूँ। दिखाएं अगर आगे आप इनको मुझे बताएं बताएं कि हदीस। इस टाइम लोग ऐसे मानते थे या हजरत मोहम्मद ने कहीं से कॉपी किया है। आप ये कह रहे थे ना पहले कि किसी बुक में लिखा था कि उन्होंने क्या बुक में ऐसा लिखा था, था? तो उन्होंने एक बार मैंने आपकी पहले भी गालिब साहब की सुन रहा था कि उन्होंने कॉपी किया था किसी और के अकॉर्डिंग कुरान को, जो है उन्होंने ये पहले कहीं कहानियां हो रही थी किसी, वो मुझे याद नहीं रहा उन्होंने किसका रेफरेंस दिया था, वो तो असहाबे मैं काफ खुद की से भी बात है आपको ना, स्टडी कर। तो जी स्लीपर जी, और एफएस। आपने भी बताया हुआ एक दो बार कि उन्होंने मतलब कुरान कहीं से कॉपी किया, ऐसा मैंने आपसे सुना था एक बार, शायद आपने बताया था वीडियो में। अब आपने कहा ना आयतों को आप मानते हैं, हदीसों को मानते हैं, तो इसी वर्ष का मतलब जो है, इस आयत का क्या मतलब है, ये हजरत मोहम्मद ने खुद इसको डिटेल से बयान किया हुआ। तो ये आपके सामने हम रख देते हैं। अब आपने कहना कि यार जो भी ठीक है पोएटिक, अब हदीसें भी शायरी वाली बात हो जाएगी। सही बुखारी की 3199वीं हदीस है, इसमें रसूल अल्लाह ने पूछा कि अबू दर से पूछा कि तुम्हें पता है सूरज रात को किधर जाता है? तो उसने कहा मुझे नहीं पता, रसूल अल्लाह और अल्लाह को ही पता होगा। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि ये रात को निकलता है, ये ट्रैवल करता है और फिर अल्लाह के ताज के नीचे, अल्लाह के तख्त के नीचे चला जाता है और अल्लाह ताला से इजाजत मांगता है कि मैं दोबारा निकल आऊं दूसरी मशरिक से, तो इट इज परमिटेड एंड देन
अ टाइम विल कम एंड इट विल बी अबाउट टू प्रोस्ट्रेट, वो फिर सजदा करता है, इबादत अल्लाह से दुआ मांगता है, फिर वो करेगा और फिर एक दिन उसकी वो दुआ कबूल नहीं होगी, बट इस प्रोस्ट्रेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड वन डे, और फिर वो अल्लाह मियां से इजाजत मांगेगा, इट विल आस्क परमिशन टू गो ऑन इट्स कोर्स, वो कहेगा कि मैं उसी से इजाजत, जो मेरे कोर्स है मदार, उसी मदार पे मैं चल लूं जो मदार आपने मेरे लिए मुहैया किया हुआ है, तो उस दिन उस मदार पे अल्लाह कहेगा उस मदार पे नहीं चलना, इट विल नॉट बी परमिटेड, उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी, और फिर उसको हुक्म दिया जाएगा कि तुम मशरिक की बजाय मगरिब से निकलो। तो ये हदीस है। एक और हदीस है, ये हजरत मोहम्मद एक दफा, ये सुनन नबी दाऊद की 4002वीं हदीस है, एक दिन अबूदारी है ये भी, वो रसूल अल्लाह के साथ खोते के पे बैठा हुआ था पीछे, हु वाज राइडिंग अ डोंकी व्हाइल द सन वाज सेटिंग, तो उसने पूछा कि रसूल अल्लाह ने फिर पूछा, तुम्हें पता है सूरज रात को किधर जाता है? उसने कहा रसूल अल्लाह आपको और अल्लाह को ही पता होगा, तो रसूल अल्लाह ने आगे से फरमाया कि ये पानी में जाकर डूब जाता है, ही सेट्स इन अ स्प्रिंग ऑफ वार्म वाटर, हमैया में जाता है। तो ये इसकी तफसीरें खुद आप लोग अब इसको गुनाह के मिल्की वे पे आप ले जाते हैं, ये तो इतनी इंटेलेक्चुअल मुनाफिकत है कि इसको तो कोई, इसकी तो कोई लॉजिक ही कोई नहीं है, सिर्फ इसकी एक ही वजह जो आपने कहा कि मैं आप इस्लाम में पैदा हो गया, मेरे बेनिफिट्स हैं तो मुझे इस्लाम में रहने दो, इसकी और कोई वजह नहीं है, कोई जी शऊर इंसान इसको नहीं मान सकता। तो चलो, आई हैव टू रैप दिस अप, हैव द लास्ट वर्ड। चलिए ठीक है सर, आप दोबारा कभी आपसे बात करें। चलो ठीक है, ओके। इनसे जवाब तो ले लें हदीस का। नहीं, वो हदीस, हाँ हदीस का जवाब दे दे हसन भाई। जी सर, एक्चुअली मैंने आपकी हदीस, मैंने ये इसमें मैं आगे देखूंगा ना, खुद अपने अकॉर्डिंग भी इसको देखूं, एनालाइज करूंगा ना कि करेंगे। मैं आपको भी बताता हूं आप क्या करेंगे, आप इसको पढ़ेंगे और आपने इसको, ये हमारे साथ हो चुका हो ना ऐसे हजारों दफा, आपने इसको कहना है कि यहाँ पर भी शायरी बात हो रही है, या फिर आपने इस हदीस को ट्रक के नीचे फेंक देना, आपने कहना ये हो सकता है झूठी हदीस, हदीस 200 साल बाद घड़ी गई है, या तो आप ये कहेंगे। दूसरी बात आप ये कहेंगे कि ये यहाँ पे भी वो शायराना बात, ये भी मुमकिन है सर, क्योंकि हदीसें एक्चुअली में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 200 साल बाद ही लिखी गई। ये भी मुमकिन है, कुछ हदीसें ज़ईफ भी हो सकती हैं, कुछ हदीसें ये, लेकिन इसको ज़ईफ नहीं ना करार दिया, इसको आलमों ने ज़ईफ नहीं करार दिया। आपने, अगर आपने इस वजह से इसको ज़ईफ करार देना है क्योंकि ये अब साइंस ने इसको गलत साबित कर दिया, तो इसका मतलब कि ये आप अपनी डिजायर की वजह से कर रहे हैं। क्या वजह है कि इतने बड़े बड़े आलिम इसको अभी तक ज़ईफ नहीं साइल कर पा रहे? क्योंकि एक मेथड है इसके पीछे। अगर आपने हदीसों को अपनी मर्जी से ज़ईफ करने शुरू कर दिया तो आपके पास अगर ज़ईफ नहीं, अगर ज़ईफ नहीं किया तो फिर मैं किसी आलिम से कंसल्ट करूंगा, या मैं कुछ देखूंगा कि भाई इस हदीस का क्या मतलब है, वो मेरे से बेहतर मुझे बता पाएंगे। मैं यानी आप उसको खींचतान के इसी तरह अपने साथ कंपैटिबल करेंगे। असल में मसला ये है, तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहाँ पे जो दिन और रात के हवाले से सूरज और चांद के मदार का जो जिक्र हो रहा है ना, यहाँ पे ऑल हेवनली बॉडीज इन ऑर्बिट आर स्विमिंग, इसका मिल्की वे से ताल्लुक नहीं है। ये मिल्की वे का उससे कोई आपकी जिंदगी पे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मेरा मिल्की वे का कहने का मतलब था कि मतलब वो सूरज, जैसे आपने, मैंने सुना नहीं, मैंने, आपने शायद खुद बताया मिल्की वे, मैंने आपको गलती से हुई सुनने में मुझे। मेरा ये कहने का मतलब था कि अपने ऑर्बिट में हर एक चीज घूम रही है, तो सूरज भी अपने ऑर्बिट में ही घूम रहा है ना, जैसे मिल्की वे के ताल्लुक है उसका दिन और, अगर ये सिर्फ कहा, मैं बताता हूं आपको, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं ना, अगर सिर्फ ये कहा जाए कि आसमान में हर चीज अपने अपने मदार में घूम रही है, जमीन भी घूम रही है, जमीन का एक दफा जिक्र नहीं किया, जो सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो जमीन है। सूरज, चांद और जमीन, ये तीन चीजें हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये मैंने आपको हदीस भी दिखा रही, उस वक्त के लोगों को भी यही समझ थी जो ये बात हो रही है। ये तीन चीजें सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी हैं हमारे हवाले से, वरना तो मरीख भी घूम रहा है। चांद और सूरज का तो कर दिया है, अगर अर्थ का नहीं भी किया है तो उससे कोई बड़ा प्रूव कुछ नहीं होता है, उससे कोई यही साबित होता है नहीं। अगर खाली बात हो रही हो ना, मैं फिर आपको बता रहा हूं, अगर खाली उनके मदार की बात हो रही हो ना, हर चीज के हवाले से, कि हर चीज, और ये बात सच है, हर चीज स्पेस में घूम रही है, लेकिन उसको जब दिन और रात के हवाले से डाल दिया जाता है तो वो बेड़ा गर्क हो जाता है। अगर एक होती तो आप उसमें कह सकते थे ये 11 आयात हैं जिसमें दिन और रात और सूरज और चांद के मदार का जिक्र है। इसकी कोई लॉजिक बनती नहीं है। और जब हमें यह भी पता है कि उस जमाने के लोग मानते ही यही थे, कोई बंदा उस वक्त ये नहीं मानता था कि जमीन अपने महवर के गिर्द घूमती है, जमीन सूरज के गिर्द तो घूमती है, जमीन अपने महवर के गिर्द भी घूमती है, लेकिन उसका जिक्र ही कहीं पे नहीं है, वल्लाह में बताना ही भूल गए। और ये एक बात है, इसमें तो और बड़ी बातें हैं, मीठा पानी कड़वा पानी के साथ मिलता। मैं भी एक बात ऐड कर दूं कि ये सिर्फ हमारा कहना नहीं है कि ये लिखा हुआ है, आपके ही अपने स्कॉलर्स ने अपनी तफसीरों में भी, इवन 100 साल पहले के जो इमाम अहमद रजा खान बरेलवी साहब हैं, उन्होंने पूरी किताब लिखी है
2 किताबें, एक 250 उन्होंने किताब लिखी है, एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने कुरान और हदीस से दलाइल दी हैं, दूसरी उन्होंने किताब लिखी है जिन्होंने अपने वल्लों अपनी तरफ अपने से कॉमन उन्होंने सेंस साइंसी दलाइल दी हैं। तो ये कोई हम नहीं, इनफोर्स हम किसी बाबों की किताब नहीं मानते, हम सिर्फ नहीं, हदीसों को मेरा मानते हैं, पॉइंट कुरान ओहो, को उसने मानते हैं। हदीसों के हवाले से दिया ना। ओ भाई, आप उसने सही यही मुस्लिम कहा या ना, सही। उसने मेरा पॉइंट ये नहीं था कि आप बाबों को माने, मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि ये कोई ऐसी फ्रिंज इंटरप्रिटेशन नहीं है जो हमने अपनी मर्जी से सारे निकाली। सारे ये आलिम आपके बुखारी मुस्लिम सब यही मानते थे। तफसीरें इब्ने कसीर जो मर्जी तफसीर अपनी उठा लें पुरानी मदूदी से, सारे यही मानते थे। तो वो सारे गलत थे। 1400 साल से वो पागल समझ रहे थे अपने आप को। कुरान को से उन्होंने ये नतीजा निकाला। अब 21वीं सदी में हमें पता चल गया, या अब आजकल के जमाने में हमें पता चल गया, तो लो जी, अब हम अपनी इंटरप्रिटेशन बदल लेंगे। तो ये छलांगे हैं नहीं सर। सर, मुझे कोई बात नहीं सर, उसको मैं अपने अकॉर्डिंग इस हदीस को देखूंगा। और वैसे भी हदीसें 200 साल बाद ही कहेंगे, उसमें कुछ वो ज़ईफ भी हो सकती हैं, लेकिन चलो मैं अपने अकॉर्डिंग देख के नेक्स्ट टाइम आपसे नहीं, बात आपने अभी करूंगा। बता दिया वो ज़ईफ ही है, वो अब आपने कह देना वो ज़ईफ है, तो चलो नहीं शुक्रिया। सर, अब मुझे अगली अभी दफा पता नहीं है ना, मैं आलिम से अगर कंसल्ट आपने करूंगा कहना ना ही सर यही अभी। है। एक आपने, आखिरी मैं अभी बात लिख इनसे, के कह रहा हूँ, मैं अभी कह रहा हूँ, आपने यही कहना है कि ये हदीस ज़ईफ है। आपने ये कह देना, या आपने इसकी कोई बड़ी मजे से अपनी खींचतान की इसकी इंटरप्रिटेशन निकालनी, जैसे मिल्की वे है ना, सूरज का मदार मिल्की वे के गिरदा, खुद ही आपने खींचतान किसको नहीं, बता वो तो देना। आई मैंने हैव टू अपने रैप। अपने से बात की थी सर, वो तो वो घूमता है नहीं सूरज नहीं उसके अकॉर्डिंग। नहीं नहीं, आप अकेले नहीं है इसमें, जाकिर नायक ने भी ये बात की भी है। तो सूरज जब तो घूमता ही है मिल्की वे के अकॉर्डिंग, वो तो सच ही है ना, उसका मतलब दिन और उसमें रात तो से है। कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, वो तो अलग बात है, दिन रात नहीं, होना अलग वो नहीं, तो उसी अलग जुमले बात में है। है। नहीं, अलग नहीं, उसी जुमले में है। नहीं, आयत वो को तो तोड़ा कहा नहीं गया गया। है कि दिन रात हमने बनाए हैं आपके लिए, ये कहा नहीं गया नहीं, ना कि हाँ दिन हाँ रात हमने बनाए हैं। हाँ, तो हाँ, तो दिन रात बनाए हैं। आपसे मैं कहूं मैंने दिन और रात बनाए हैं, और साथ में कहूं दिन और गाड़ी के गोल गोल पहिए हैं, इसका आपस में क्या लॉजिक है? सूरज और चांद का दिन और रात के मदार से सारी दुनिया, सारी जिंदगी अब इंसान सर की आप ये तारीख भी में। तो देखें ना, एक इसमें सेकंड, कोई ना ये ना ना ना, साइंसी बुक तो नहीं है ना मेरा कि पॉइंट बड़ा अच्छा है। एग्जैक्ट। ये मेरा पॉइंट बड़ा अच्छा है। सूरज और जमीन को, सारी जिंदगी उसके मदार को, सूरज और चांद के मदार को दिन और रात से समझा गया है। मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर इसका कोई ताल्लुक नहीं है, दिन और रात मैंने बनाए हैं, और मैंने खोते के ऊपर बैठ के मैं सैर करता हूं, आप कहेंगे यार ये दो चीजों की क्या, अगर उसकी मुताबिकत होगी तो आप उसके हवाले से बात करेंगे ना। मतलब ये कहा गया ना कि दिन रात भी हमने आपके बनाए हैं और सूरज चांद भी बनाए हैं, और वो सारे अपने सूरज मदार बनाए में घूम रहे बनाए हैं। नहीं है। हाँ, बनाए का वर्ड नहीं किया। सूरज, और हमने सूरज और चांद को अपने मदार में घुमाया है और आपके लिए दिन और रात बनाए हैं। 11 की 11 आयतों में यही हवाला मिल रहा है, उसकी मंतक यही बन रही है। 11 आयतें, एक आधी होती तो हम अब कहते कुछ जहां भी चलो जी। अब सर, आप ये कुछ साइंसी बुक तो नहीं है ना कि जो एग्जैक्ट मतलब बताएगी, जैसे साइंस गप्पे नहीं ना एक्सपेरिमेंट मारने, करके बताती है। नहीं तो फिर ये गप्पे हवाई फायर नहीं ना मारने थे। नहीं, कुरान में एक एक साइंसी दावे, एक एक सेकंड, कुरान में साइंसी दावे किए गए हैं। हमने 6 दिन में दुनिया बना दी। तो पहले हमने दुनिया बनाई, फिर हम आसमान की तरफ मुतवज्जा हो गए, और हमने फिर सितारे टिमटिमाते दावे हुए किए सितारे। गए हैं, लेकिन उसको साइंस की तरह पेश नहीं किया गया ना कि एक्सपेरिमेंट करके वो पूरा दावा ई गलत है एफ ना। इक्वल्स टू। नहीं, एक्सपेरिमेंट अगर वो ना भी करें, ठीक है, हम नहीं कह रहे कि एक्सपेरिमेंट की थीसिस बयान करें, हम कह रहे हैं कि कम से कम दावा तो गलत ना साबित हो। ये तो दावा गलत साबित हो गया। उस वक्त पहले के जमीन एक आई जो है, आसमान अनपढ़ आया। लोग है, उसके उनके अकॉर्डिंग बताया गया ना, जो उस वक्त अच्छा, के उनके अनपढ़ अकॉर्डिंग जाहिल यानी, लोग थे। उस तरह से बताया गया है कि जिस तरह वो समझ बच्चे को अगर सके। समझ नहीं आ रही, बच्चे को अगर जवाब किसी की समझ नहीं है, तो उसको गलत गलत बातें बता दे कि सूरज और चांद का मदार है, पहाड़ हमने ऊपर से मीखों की तरह ठोक दी हैं। क्या बातें यार आप कर रहे हैं। ये आपको उनको नहीं, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। 21वीं सदी नहीं, ये में आपको पहाड़ बेवकूफ वाली बना बात रहे, यू चलो नो मैं रीजन। इसको देखूंगा, अभी मुझे पता नहीं आप है, मैं देखिएगा, देख के मुझे नेक्स्ट पता भी टाइम पड़ा आपने, सर आपको पता नहीं आपने किस चीज में छता में हाथ डाल दिया, आपका ईमान डगमगाएगा आज से 1 साल बाद तक, पता नहीं 6 से 7 साल लगता है। ये बड़े लेटर्स हम पे नहीं, आते हैं ऐसे ही आते हैं। मेरा नहीं डगमगाएगा सर, डगमगाएगा, मैंने। डगमगाएगा। आप ये लेटर लिखेंगे मुझे, आप कहेंगे कि यार आपको मैं 2 साल पहले सुनना शुरू किया, अब मेरा ईमान चला गया। चलें सर, बहुत शुक्रिया। आई हैव टू मैं रैप दिस अप, आपको थैंक यू। पिछले 1 साल से सुन रहा हूँ सर, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं, मैं आप नहीं नेक्स्ट सुन टाइम रहे, आपसे। आपको यही नहीं पता। अच्छा, मैं इनका मसला बता देता हूँ, मैं इनका मैंने भी आखिरी बात करनी थी कि अगर आप इन आयतों को और इन हदीसों को, अगर आपने कंक्लूजन अपना पहले से सेट किया हुआ है, और फिर आपने इनमें से एक्सप्लेनेशन ढूंढनी है कि कैसे इनको मोल्ड किया जाए, तो फिर कभी भी आप इसको ऑब्जेक्टिवली नहीं देख सकते। तरीका किसी भी चीज की ऑथेंटिसिटी को या किसी की भी चीज की हकानियत को असेस करने का तरीका यही है कि आप न्यूट्रल माइंड से, बगैर कोई साइड लिए, बगैर कोई फोरगॉन कंक्लूजन के, आप उसको देखें ऑन इट्स फेस वैल्यू।
फिर उसको देखें। लेकिन मैं किसी आलिम का सहारा तो लूंगा ना, अगर मुझे खुद नॉलेज नहीं है किसी चीज। आप आलिम का सहारा ले लें, लेकिन आप उस चीज को जज न्यूट्रली करें, उसकी बात को भी सुने और फिर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुने और अपने ब्रेन का इस्तेमाल करें। आलिम की बात को आप इस तरह मत लें कि जो उसने कह दिया वही ठीक है, हो सकता है दूसरा भी कोई ठीक कह रहा हो। नहीं वो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, मैं न्यूट्रल होकर करूंगा सर, कोई बात नहीं हो रही है। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।